इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि दीपक प्रकाश तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, इसके बावजूद उनको मंत्री क्यों बनाए जा रखा हुआ है। ये सवाल किया गया कि दीपक प्रकाश जो है वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं, लेकिन फिर भी मंत्री बने हुए हैं। अब ऐसे में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का मंत्री पद फिलहाल बचता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक विधान परिषद के सदस्य दिवेश कुमार अपने पद से इस्तीफा देंगे। बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम 4 बजे विधान परिषद के सभापति से मिलकर इस्तीफा सौंपेंगे। बता दें कि दिवेश कुमार का कार्यकाल अगले साल 16 मार्च को खत्म हो रहा है। वो 17 मार्च 2021 को बिहार विधान परिषद के सदस्य बने थे। सूत्रों का कहना है कि देवेश कुमार अपनी एमएलसी सीट दीपक प्रकाश के लिए खाली कर रहे हैं। इसके बाद दीपक प्रकाश को विधान परिषद का चुनाव लड़ाया जा सकता है। इससे उनके मंत्री पद पर बना संवैधानिक संकट काफी हद तक खत्म हो सकता है। पिछले दिनों दीपक प्रकाश को एमएलसी चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला था, इसी वजह से वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं बन पाए। अब उनके लिए सीट खाली होने से नई राह खुलती दिख रही है। हालांकि दीपक प्रकाश का मामला अभी कानूनी विवाद में फंसा हुआ है। उनके मंत्री पद को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि दीपक प्रकाश विधानसभा या विधान परिषद किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। ऐसे में उन्हें दोबारा मंत्री बनाए जाने की वैधता पर सवाल उठाया है। मामला संविधान के अनुच्छेद 164(4) से जुड़ा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब भी मांगा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि दीपक प्रकाश पहली बार 20 नवंबर 2025 को मंत्री बने थे। इसके बाद सरकार के इस्तीफे के बाद 7 मई 2026 को उन्होंने फिर से मंत्री पद की शपथ ली। याचिका में दावा किया गया है कि संविधान के तहत 6 महीने की अधिक अवधि दोबारा शुरू नहीं हो सकती, इसलिए उनका मंत्री बने रहना संविधान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार, दीपक प्रकाश और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। अदालत ने यह भी पूछा है कि जब दीपक प्रकाश किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, तो वो 6 महीने से अधिक समय तक मंत्री कैसे बने हुए हैं। फिलहाल इस मामले में अंतिम फैसला आना बाकी है। ऐसे में दीपक प्रकाश के मंत्री पद का भविष्य एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिका है, तो दूसरी ओर संभावित एमएलसी चुनाव भी उनके लिए राहत का रास्ता बन सकता है। अगर देवेश कुमार इस्तीफा दे देते हैं तो दीपक प्रकाश विधान परिषद पहुंचते हैं, तो उनके मंत्री पद पर उठ रहे संवैधानिक सवाल काफी हद तक खत्म हो सकते हैं। इस खबर के लिए फिलहाल इतना।